हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम दोस्त माय डियर स्टूडेंट्स। मैं अगेन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक और जॉब नोटिफिकेशन। अब देखो, ये जो नोटिफिकेशन है ये इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड में निकल के आया है। ये एक इनिशिएटिव है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, और इसकी जो डेट है जिस दिन ये नोटिफिकेशन आया है वो 2/7/2024, मतलब 2 जुलाई 2024, मतलब आज के दिन ये नोटिफिकेशन आया है। ये रिक्रूटमेंट है for various post in IHMCL, that is इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। अब मैं देखो बता दूं, इसके अंदर जो वैकेंसीज आई हैं वो इंजीनियर्स की वैकेंसीज आई हैं, आईटीएस। ओके, तो आईटीएस के बारे में देखो यहाँ पे लिखा है, आईटीएस का मतलब है इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उसके अंतर्गत आपका इंजीनियर्स की वैकेंसीज हैं। ये ग्रेड 1 की, E1 ग्रेड की मतलब आपकी जॉब है, जिसमें टोटल जो पोस्ट है वो 30 नंबर ऑफ पोस्ट है आपकी। और जिसकी सैलरी देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 40,000 से लेकर 1,40,000 है विद आईडीए पैटर्न। और इधर ऑफिसर फाइनेंस की भी वैकेंसी निकली है। अब जो ऑडियंस है हमारी, जो बच्चे हम लोगों को देख रहे हैं वो इंजीनियर्स कैटेगरी के, इसलिए मैं इंजीनियरिंग वाली पोस्ट पर ही फोकस कर रहा हूँ। इसमें देखो अनरिजर्व की 14 है, एससी की 4 एंड एसटी की 2 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 2 एंड ओबीसी के लिए 8 वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो ये टोटल वैकेंसीज आपको 30 दिख रही हैं आपके इंजीनियर्स के लिए। अब बात करते हैं इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। बात करें हम तो इंजीनियर आईटीएस के लिए, जिसके लिए 30 वैकेंसीज हैं, तो उसमें एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट के बारे में इसमें लिखा हुआ है नॉट लेस देन 21 ईयर। आपकी 21 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए एज, और आपकी एज एक्सीड नहीं करनी चाहिए किसको, 30 ईयर्स को, एज ऑन लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो जिस दिन ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है रिसिप्ट की, उस दिन तक आपकी जो एज है वो 30 से कम होनी चाहिए। अगर हम बात करें कि रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने बोल के रखा हुआ है, एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बोला है बैचलर डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी में आपने इंजीनियरिंग की हो, या कंप्यूटर साइंस में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, या फिर आपने इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग किया हो, या इंस्ट्रूमेंटेशन में, या डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ द अबव इंजीनियरिंग ब्रांच। कई बार ऐसा होता है ना, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का एक कॉम्बिनेशन वाला ब्रांच होता है, उसमें भी इंजीनियरिंग कर लेता है बच्चा, तो वो भी अप्लाई कर सकता है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये क्लियर हो गया कि ये वैकेंसी आपकी ईसी, इलेक्ट्रिकल, आईटी, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए है। अब इसके बात करते हैं कि इसका जो रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया है, ये रिक्रूटमेंट आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, इसमें कोई रिटर्न एग्जाम की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं बेस्ड ऑन गेट एग्जामिनेशन कर रहे हैं। तो बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू द वैलिड ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, वैलिड गेट स्कोर आपके पास होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। और वो जो स्कोर होगा, वैलिड गेट स्कोर आपका, वो किस किस ईयर का वैलिड होगा। 2022 में अगर आपने गेट दिया है, वैलिड गेट स्कोर आपके पास अवेलेबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। 2022, 2023, 2024, 2022, 2023, 2024 में अगर किसी ने गेट दिया है इन रिस्पेक्टिव ब्रांच में, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसमें अप्लाई कर देंगे तो फिर वो शॉर्ट लिस्टिंग क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी और उसके थ्रू आपका रिक्रूटमेंट किया जाएगा। अब बात आती है, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिन्होंने 22, 23, 24 तीनों का गेट दिया हो, या शायद किसी 2 ईयर में उसने गेट दिया हो, तो उसको लगेगा सर मैं कौन से गेट के थ्रू, या जैसे कि उसने जो गेट का एग्जामिनेशन दिया उसमें अलग अलग रैंक आई होंगी। तो बेटा आपके लिए सजेशन है जिसमें आपकी रैंक बेस्ट आई हो, जिसमें आपका गेट स्कोर अच्छा हो, आप उसी के थ्रू आप अप्लाई कर देना, उसी ईयर को आप कंसिडरेशन में ले लेना। ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ है इसमें। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख ली। अब हम इंपोर्टेंट डेट्स की बात करें तो 2/7/2024 10 AM से ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप इसकी वेबसाइट पर जाके स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम 2 जुलाई। तो ठीक है, ये तो नोटिफिकेशन है, आप वेबसाइट पर जाएंगे, हो सकता है स्टार्ट हो गया हो और रजिस्ट्रेशन अगर कोई मान लो मेंटेनेंस चल रही है या स्टिल प्रोग्रेस में है प्रोसेस, तो आप कुछ देर के लिए वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 2/7/2024 10 AM इन्होंने इंडिकेट किया हुआ है। लास्ट डेट है 16/8/2024, मतलब 16 अगस्त 2024 आपकी लास्ट डेट है। तब तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने गेट 2022, 23, 24 में अच्छा स्कोर किया है, आप बिल्कुल इसको अप्लाई कर दें। फिर एज रिलैक्सेशन के बारे में लिखा हुआ है, जैसे मैंने बोला था ना, अपर एज 30 ईयर थी, लेकिन एज रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे कि कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को एज रिलैक्सेशन मिलता है, कुछ एक्स एम्प्लॉय होते हैं उनको मिलता है एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। जो एज रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर इंडिकेटेड है। तो ये आपके एक्स सर्विसमैन को जो मिलता है, आपका मिलिट्री पर्सन को जो मिलता है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपकी इंपोर्टेंट वो थी
ठीक है। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में जैसे मैंने बता ही दिया था आपके लिए, तो ये आपका यहाँ पर इंपोर्टेंट बात थी। अगर मैं इसमें और अगर इंपोर्टेंट बात के लिए जाऊं मैं, तो इधर ऐसा नीचे जो इंफॉर्मेशन है वो उनके लिए गिवन है जो फिजिकली मतलब चैलेंज्ड पर्सन है, उनके लिए कौन कौन से क्राइटेरिया है। नीचे इसी आपके पूरे के पूरे नोटिफिकेशन में अलग अलग फॉर्म गिवन है जो मतलब आपको कैटेगरी के लिए भरने पड़ते हैं, या किसी को फिजिकल डिसेबिलिटी है, एक्स एम्प्लॉय है, उनके लिए जो फॉर्म का स्टैंडर्ड मतलब फॉर्मेट है वो गिवन है आपका इसमें नीचे, तो आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए देखो इसमें डिटेल लिखा हुआ है अगेन, फॉर इंजीनियर आईटीएस ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ द बैलेट गेट स्कोर ऑफ एनी ऑफ द लास्ट 3 ईयर। देखो एनी ऑफ द लास्ट 3 ईयर का मतलब है आपके लास्ट 3 ईयर में जो बेस्ट आया आप उसके थ्रू अप्लाई कर दो, और अप्लाई करते समय मान लो अगर दोनों तीनों मांग रहा है तो आप फिर दोनों तीनों डाल देना, ठीक है, क्योंकि मैंने अप्लाई करके तो देखा नहीं है। जब आप अप्लाई कर रहे हो उस टाइम पर अगर एक ही गेट स्कोर मांगे आपसे तो आपका जो सबसे बेस्ट हो आप उसको फिलअप कर देना, और अगर आपके पास ऑप्शंस आ रहे हो उसमें 2-3 अलग अलग को अपलोड करने का तो आप फिर मल्टीपल अपलोड कर सकते हैं। तो 2022, 2023, 2024 में जो आपका अच्छा होगा उसको कर लेगा। तो उसमें फिर पढ़ लेना प्रॉपरली, फॉर्म भरते समय इसको डिटेल में पढ़ लेना कि आप किसको चूज करने वाले हैं। अगर आपको फर्स्ट एक ही चॉइस रखनी हो तो आपको जो सबसे बेस्ट हो आप उसको यूज कर लेना, उस गेट स्कोर को, ठीक है। तो प्रोसीजर टू अप्लाई के बारे में पूरा का पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वेबसाइट है इसकी http और ये करके लिखा हुआ है www.ihml.co.in। इस वेबसाइट के थ्रू जाके आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा इसमें इंफॉर्मेशन गिवन है, जनरल कंडीशन गिवन है पूरा का पूरा। और मैं आपको ये बता दूं, तो ये जो कंपनी है इसके बारे में बता दूं मैं आपको, जैसे सैलरी के बारे में बता दिया मैंने, डेट्स के बारे में बता दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, कौन कौन सी ब्रांच वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं। और सबसे खास बात देखो तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि ये जो इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड है इज अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी विच हैज एडॉप्टेड ये लिखा हुआ है एडॉप्टेड द IDA पे पैटर्न। IHMCL इनवाइट्स एप्लीकेशन टू द फॉलोइंग पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। तो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है, उसकी एक तरीके से मतलब अंडर मतलब कंट्रोल्ड में एक कंपनी है, और ये कंपनी जो है एक तरीके से क्या है आपकी नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, लेकिन आप पे स्केल देखें सब चीजें वो IDA के थ्रू आपके डिसाइड किए गए। IDA जो पैटर्न होता है आपका, ठीक है, उसके थ्रू आपका डिसाइड किया गया पूरा का पूरा। सैलरीज देखेंगे आप तो बहुत अच्छी सैलरी है, तो मैं तो सजेस्ट बोलूंगा कि आप लोग इसके लिए जरूर अप्लाई करें डेफिनेटली। तो ये एक अच्छी पोस्ट है। तो ये आपका जॉब नोटिफिकेशन था। अगर आपको कोई भी फर्दर मतलब रिक्वायरमेंट हो, फर्दर डिटेल चाहिए हो, तो हमारा जो एग्जाम दोस्त का कॉन्टैक्ट नंबर है 7089047561, और ये आपको लिंक में भी देखने को मिल जाएगा। आप वहां से भी नंबर के थ्रू आप व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। अगर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं और डिटेल में, तो इन्फॉर्मेशन ये है कि 1 जुलाई से मतलब कल से हमारे नए बैचेज स्टार्ट हुए। लास्ट कॉम्प्रहेंसिव न्यू बैचेज हैं हमारे एग्जाम दोस्त पर। ईसी इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए लास्ट चांस है कॉम्प्रहेंसिव कोर्स पढ़ने के लिए। दैट इज स्टार्टेड ऑन 1 जुलाई, जिसमें नेटवर्क एनालिसिस स्टार्ट हुआ है, कम्युनिकेशन सिस्टम आपका स्टार्ट हुआ है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 4 जुलाई से इलेक्ट्रिकल मशीन स्टार्ट हो रहा है। अदर देन दिस अगर मैं बात करूं तो रैंक इंप्रूवमेंट बैच भी हमने स्टार्ट किए हैं। रैंक इंप्रूवमेंट बैच भी 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। फर्दर क्वेरी डिटेल्स के लिए आप वही व्हाट्सएप नंबर जो मैंने आपको बताया 7089047561 के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके थ्रू आप क्वेरी पूछ सकते हैं। तो आप रैंक इंप्रूवमेंट बैच पढ़ना चाहते हैं तो उसके थ्रू भी आप अपनी गेट प्रिपरेशन को बहुत अच्छा मोड़ दे सकते हैं। तो वो लेकिन स्पेशली हमने बता के रखा है अदर सेशंस में कि किसके लिए रैंक इंप्रूवमेंट बैच हेल्पफुल होगा और किसको कॉम्प्रहेंसिव बैच करना चाहिए, जो मैं इस सेशन में बताना पसंद नहीं करूंगा। तो हमारा ये इन्फॉर्मेशन था आपको कि भाई कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं। लास्ट आपके पास अपॉर्चुनिटी है कॉम्प्रहेंसिव कोर्स हम लोगों से पढ़ने के लिए, एक डिटेल्ड मैनर में पढ़ने के लिए, एक अपडेटेड लेटेस्ट मतलब कोर्स पढ़ने के लिए, जिसमें आपको डाउट का सेशन भी मिलेंगे, डाउट क्लियरिंग की आपको फैसिलिटी मिल, जो भी बच्चा हमसे लाइव परचेस करके पढ़ता है उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि जो हमारे टेलीग्राम लाइव ग्रुप है आप उसके थ्रू हमसे डाउट पूछ सकते हैं फ्रिक्वेंटली, है ना। हम कई डाउट सेशंस भी कंडक्ट करते हैं जिसके थ्रू आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं। तो ये आपको बेनिफिट मिल जाता है पेड कोर्सेज के थ्रू। तो दिस इज ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस नोटिफिकेशन एंड अबाउट द एग्जाम दोस्त न्यू बैचेस। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।